हमारा ना राघोपुर से मतलब है ना कल्याण बिघा से मतलब है। ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्याण बिघा, लोग कई बार जब हम लोग रास्ते में चलते हैं लोग कहते हैं नालंदा में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है, इसलिए हम नालंदा गए। जन स्वराज पार्टी बनने के बाद बिहार बदलाव के इस अभियान में दो बड़े कार्यक्रम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक 11 मई से, जो पिछले 4-5 वर्षों में नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार या बिहार की राजनीति, सामाजिक राजनीतिक जीवन के बहस के, चर्चा के सबसे बड़े 3 मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों पर जनता के साथ किस तरह की धोखाबाजी हुई है, किस तरह का विश्वासघात हुआ है, उस पर एक कार्यक्रम जन स्वराज 11 मई से शुरू करने जा रहा है। और 20 मई से मैं खुद बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करूंगा और वो शुरुआत जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से सारण जिले में की जाएगी। तो पहले 20 तारीख से जो बदलाव यात्रा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। वो जेपी के जन्मभूमि से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि 30, 40, 45 वर्षों से बिहार की जनता जेपी के जो व्यवस्था परिवर्तन के नारे को याद कर रही है या संपूर्ण क्रांति की बात करती है। जेपी के सो कॉल्ड जो चेले चपाटे हैं वही लोग पिछले 30-40 वर्षों से बिहार की व्यवस्था चला रहे हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उस संकल्प को लेकर जो जेपी के अधूरे संकल्प रह गए उसको लेकर जन स्वराज और प्रशांत किशोर 20 तारीख को सिताब दियारा से एक बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें 120 दिनों में घर वापस गए बगैर एक बार जब शुरू करेंगे तो 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, गाड़ी से जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि ज़्यादातर प्रखंडों में, पंचायतों में, गाँव में जाएं, लोगों से मिले और जेपी के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। समाज के स्तर पर समाज उसके लिए तैयार हो और उसका रास्ता जो हम लोग जन स्वराज में बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो एक बार जाति, धर्म, नाली गली, 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। जो बात मैं बता रहा हूँ उसी संदेश को लेकर हम लोग जाएंगे। मेरा 2 सवाल है आपसे। आपकी गाहे बेगाहे चर्चा होती है कि आप राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर की चर्चा के बाद अब कल्याण बिघा की चर्चा होने लगी। एक साथ 2 जगह हिट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? नहीं, हमारा ना राघोपुर से मतलब है ना कल्याण बिघा से मतलब है। ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्याण बिघा, लोग कई बार जब हम लोग रास्ते में चलते हैं लोग कहते हैं नालंदा में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है, इसलिए हम नालंदा गए, हरनौत गए और देखा कि लोग कितने खुश हैं नीतीश कुमार से। सामान्यतः लोगों की सोच है कि भाई मुख्यमंत्री का गांव है, यहाँ पर तो योजना लागू हुई ही होगी। अगर आपके यहाँ नल जल नहीं चल रहा है तो आप कहे चलिए हमारे यहाँ नल जल नहीं है, लेकिन कल्याण बिघा में तो नल जल होगा ही होगा, कल्याण बिघा में तो बढ़िया स्कूल अस्पताल होगा ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कल्याण बिघा भी जाइएगा तो वहां पर भी लोग उसी स्तर में जी रहे हैं जितना कि जहानाबाद के किसी गांव में। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, जब बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे, अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में तो कोई जाति, कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो ये राघोपुर की जनता को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण बिघा, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिंढोरा पीट रहे कि हम सुशासन बाबू, हम पूरा बिहार सुधार दिए, तो हम कह रहे चलो भाई अपने गांव में देख लो। महागठबंधन का बैठक हुआ है पटना में, लेकिन आज भी तेजस्वी के सीएम वाले फेस पे चर्चा नहीं हुआ। देखिए आप लोग अपना मानने को तैयार नहीं। अरे कौन नहीं मानने को तैयार है यार? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की कब से इतनी औकात हो गई? कांग्रेस पार्टी जो 35 वर्ष से लालू यादव का झोला ढो रही है बिहार में, उसका औकात है कि वो तय करेगा कि आरजेडी से
चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? आप लोग अपना समय भी जाया करते हैं भाई। जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह से सत्य है। आप लोग भी जबरदस्ती का कौन होगा सीएम चेहरा? अरे भाई लालू जी के परिवार का ही कोई होगा। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी 4 दिन कन्हैया कुमार घूमे तो आप लोग कहे भाई बड़ा कांग्रेस सक्रिय हो गई। अरे भाई ये सारी सक्रियता और बैठकों में बैठना सिर्फ इसलिए है कि कहीं लालू जी खिसिया के 30-40 को सीट न दे दें। 70 सीट मांग रहे हैं, लालू जी 30-40 देना चाहते हैं तो हाथ पांव मार रहे हैं भाई दो चार सीट भीख में जो ही मिल जाए। कांग्रेस की ताकत है कि लालू यादव को बताएंगे कि कौन उनका पार्टी का चेहरा होगा। ये कभी संभव है? अब आप लोग भी पत्रकार हैं, सवाल पूछना है तो कुछ पूछे जा रहे हैं। भाई चेहरा कौन होगा हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। न हो तो आप कहिएगा हम पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा दे। हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई लालू जी को आप लोग कहिए कि तेजस्वी यादव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव परिवार के लड़के को नेता बता दे, हम जन स्वराज उनका समर्थन करने को तैयार है। अरे ये लोग अपना और अपना परिवार के आगे जो जीवन में कभी कुछ किया नहीं और आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कहने। कांग्रेस का क्या औकात है? कांग्रेस को लालू जी के लोग बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है।